मैं बताना चाहूंगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा, 1947 तक इस देश की मिल्कियत अंग्रेजों के हाथ थी। 1872 में, आपको याद होगा, 1857 में पहली जंग आजादी हुई थी। हमारे देश में तमाम कानून जो आज चल रहा है वो 1857 के बाद, जब ईस्ट इंडिया कंपनी से, जब ब्रिटेन की मलिका ने सीधे इस देश को अपने हक में कर लिया था और यहां अंग्रेजी हुकूमत कायम हो गई थी, उस वक्त लगातार हिंदुस्तान की ब्रिटिश सरकार ने यहां पर कानून बनाने शुरू कर दिए थे। 1872 में, यानी आज से 136 साल पहले, एक कानून बनाया गया जिसका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट, यानी गवाही का कानून। यह कानून आज भी लागू है। थोड़े बहुत इसमें बदलाव इस बीच किए गए हैं, लेकिन मोटे तौर पे यह कानून आज भी लागू है। इस कानून की एक धारा है जिसको कहते हैं सेक्शन 25। ये एक वाक्य की धारा है, एक सेंटेंस की धारा है, और इसमें साफ साफ ये लिखा है कि किसी भी मुलजिम का पुलिस को दिया इकबालिया बयान अदालत में सबूत के तौर पर नहीं पेश किया जा सकता। आप सोचेंगे इसकी क्या वजह होगी? आखिर ब्रिटेन में जिसकी हुकूमत यहां थी, वहां पर पुलिस को दिया इकबालिया बयान सबूत के तौर पर अदालत में पेश किया जा सकता है। अमेरिका में और यूरोप के तमाम देशों में पुलिस को दिया इकबालिया बयान सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की पुलिस को दिया हुआ इकबालिया बयान सबूत के तौर पर क्यों नहीं पेश किया जा सकता? आप लोगों ने अकबर इलाहाबादी का नाम सुना होगा, मशहूर शायर थे अपने जमाने के। अकबर इलाहाबादी ने कहा, पैदा हुई पुलिस तो इबलीस ने कहा। आप सब मुसलमान हैं, इबलीस को जानते हैं। पैदा हुई पुलिस तो इबलीस ने कहा, हमको खुदा ने साहिब औलाद कर दिया। अकबर इलाहाबादी जज भी थे अंग्रेजों के जमाने में। अंग्रेजों को भी यह मालूम था कि अगर पुलिस को दिया हुआ इकबालिया बयान सबूत के तौर पे अदालत में पेश करना शुरू कर दिया जाएगा तो इस देश में सिवाय इकबालिया बयान के अदालत के सामने कोई दूसरा सबूत ही नहीं लाया जाएगा। और अंग्रेजों को भी यह मालूम था। अंग्रेज, मैं ये मानता हूं कम से कम निजी तौर पर, कि आजादी के बाद इस देश के जो शासक रहे हैं, अंग्रेज उनसे ज्यादा समझदार थे। ये लोग बेचारे 60-65 साल भी बड़ी मुश्किल से घसीट पा रहे हैं इस देश का राजकाज। अंग्रेजों ने अकल लगाई, 200-250 साल राज कर गए यहाँ पर। उसकी वजह ये थी कि वो ये जानते थे कि किसी भी तार को कितनी तेजी से कसा जा सकता है और कितनी ढील देनी चाहिए। कोटा का काला कानून वो काला कानून है जिसमें पुलिस को दिया हुआ इकबालिया बयान सबूत के तौर पर पेश किया जाता है और अदालत उसको मान लेती है। हम जानते हैं इस देश में पुलिस कैसे बयान लेती है। हिंदी के एक महान लेखक है, लखनऊ में रहते हैं, श्रीलाल शुक्ल। उन्होंने एक आज से 40-44 साल पहले एक किताब लिखी थी, राग दरबारी। राग दरबारी में एक किस्सा है, आप लोगों ने अगर पढ़ा नहीं और हिंदी आती है तो जरूर खरीद कर पढ़िए। 65 रुपए की मिलती है राजकमल पब्लिकेशन से। राग दरबारी में एक दिन सुबह 5-5:30 बजे पुलिस का एक जत्था जाता है किसी को गिरफ्तार करने। सामने से एक गांव वाला आ रहा था, देखते ही पलट जाता है, उसको इशारे से बुलाते हैं, डांटते, कहते हैं इधर आओ। हमें देखकर भाग रहे थे। उसने कहा, हुजूर भाग नहीं रहा था, सुबह सुबह पुलिस वालों का मुंह नहीं देखना चाहता था। उन्होंने कहा बैठ जाओ बगल में, गिरफ्तारी होने जा रही है, तुम्हें बाद में गवाही देनी होगी। तो उसने कहा बैठ के क्या करूंगा, जब गवाही देनी होगी बुला लीजिएगा, दे देंगे गवाही, आपसे बाहर के छोड़े हैं। तो इस देश में कानून ऐसे, पुलिस का काम ऐसे चलता है कि बेईमानी से, अत्याचार से, यंत्रणा देकर, कल रात को, कल शाम को, आप लोगों को मालूम है पिछले 2 दिन से यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में फांसीवाद के खिलाफ एक सम्मेलन चल रहा है। कल रात मैंने वहां पर एक किताब खरीदी, मुझे पढ़ तो बहुत पहले लेनी चाहिए थी, लेकिन कुछ इत्तेफाक ऐसा रहा नहीं पढ़ी थी। उस किताब का नाम है माई डेज इन प्रिजन। और कल रात को 3 घंटे में मैं एक बार में ही उसको पढ़ गया।
100 करीब 35 पन्नों की किताब है, आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। एक पत्रकार भाई हैं हमारे इफ्तिखार गिलानी, सैयद अली शाह गिलानी के दामाद हैं वो, जो हुर्रियत के नेता हैं कश्मीर के। और इफ्तिखार साहब को आज से करीबन 7 साल पहले 6 साल पहले यहीं मालवीय नगर के पास रहते थे, उनको पुलिस और आईबी उठाकर ले गई थी। 7 महीने वो जेल में रहे, उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया गया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, उनके कंप्यूटर से कागज निकाल के दिखा दिया कि ये हिंदुस्तान की सेना कश्मीर में कहां कहां मौजूद है, कहां कहां पर लगाई गई है, इसकी खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेचा करते थे। उनके पास सबूत थे कि ये जो कागज उनके कंप्यूटर से निकाल कर दिखाया गया था, वो दरअसल पाकिस्तान में इस्लामाबाद के एक इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज है, उन्होंने बाकायदा इसको छापा हुआ था। और जिन रिसालों में ये छपा था वो रिसाले हिंदुस्तान की तमाम लाइब्रेरी में मौजूद थे। इसके बावजूद उनको छूटने में 7 महीने लग गए। इफ्तिखार गिलानी ने अपनी किताब में ये लिखा है कि जेल में उनके साथ किस तरह बदसलूकी हुई और किस तरह आईबी के लोग, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग, गुप्तचर विभाग के लोग उनको आकर बताते थे कि किस तरह से वो यंत्रणा देते हैं, टॉर्चर करते हैं। मैं उसका बयान आपके सामने नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे टॉर्चर उन्होंने इफ्तिखार गिलानी साहब ने लिखा और उसके बारे में बताया। मैं रात भर सो नहीं सका। दोस्तों, आपको यह जानना जरूरी है कि इस देश में जो भी बयान, जो भी सबूत इकबालिया बयान के नाम पर पेश किया जाता है, उसको आप सबसे पहले रिजेक्ट कर दीजिए, खारिज कर दीजिए, मानने से मना कर दीजिए। यह पहला आप लोगों को आपको मैं एकदम साफ बता देना चाहता हूं। तमाम अखबार आते हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के, तमाम टीवी चैनल दिखाते हैं खबरें आतंकवाद से जुड़ी, यह पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, ये गिरफ्तार हुआ, वो गिरफ्तार हुआ, इसने अपने कंप्यूटर में, अपने मोबाइल फोन में ये फोटो रखी थी, इससे बात की थी, उससे बात की थी। आप लोग ये सब रिजेक्ट कर दीजिए एक ही झटके में। सबसे पहले आगे जाकर पूरी खबर ऐसे ऐसे मत पढ़िए, ऐसे पढ़िए और वो लाइन खोजिए, ये कहां लिखा है कि किसके हवाले से ये बात बताई जा रही है। अगर ये पुलिस के हवाले से बात बताई जा रही है तो उसको फौरन खारिज कर दीजिए आप। मैंने आपसे अर्ज किया, मैं हिंदू हूं, दिवाली का दौर है और मैं अब घर जाऊंगा, पूजा होगी हमारे घर में। लेकिन ब्राह्मणवाद के खिलाफ हमने भी बहुत लड़ाई लड़ी है, हमारे साथी दोस्तों ने लड़ाई लड़ी है। हमारी नानी, आप सब लोग नानी तो समझते होंगे, हमारी नानी कहती थी ब्राह्मण को खाना खिलाने से स्वर्ग मिलता है। तो हम कहते थे हम एक बार ये मानने को तैयार हो सकते हैं, लेकिन ये मालूम तो चले ये बात बताई किसने, तो पता चला ब्राह्मण नहीं बताई। तो जो इंटरेस्टेड पार्टी है उसकी बात पर कैसे विश्वास कर लिया जाए। पुलिस की बात पर यकीन नहीं करने की बात तो कानून में लिखी हुई है। अब मैं आपको कानून की एक दूसरी बात बताता हूं। सेक्शन 25 मैंने आपको बताया इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो ये कहता है कि किसी भी अभियुक्त का इकबालिया बयान जुर्म के उसके सबूत के तौर पर, जुर्म के सबूत के तौर पर अदालत में नहीं पेश किया जा सकता। अब एक और हमारे देश में कानून का विधान चलता है, वो है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। घबराइए मत, इतनी सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। सीआरपीसी का एक सेक्शन है 164 164। सेक्शन 164 सीआरपीसी ये कहता है कि मजिस्ट्रेट को दिया हुआ बयान अदालत में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। आप सब अक्लमंद लोग हैं, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं। मान लीजिए आप पुलिस वाले हैं, मान लीजिए आपके हाथ कोई लड़का लग गया जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। मान लीजिए उस लड़के ने आपके सामने अपना बयान दे दिया, बगैर यंत्रणा के, बगैर चोट पहुंचाए, बगैर टॉर्चर के उसने आपसे कह दिया, जी हाँ मुझे बड़ा अफसोस है, मैं ये मानता हूं कि मैं दहशतगर्दी कर रहा था, अब मुझे बड़ा अफसोस है और मैं अपना इकबालिया बयान दे रहा हूं। आप पुलिस वाले हैं, आपको यह मालूम है कि यह लड़का सच बोल रहा है,
आपको यह भी मालूम है कि आपके सामने जो बयान दे रहा है